जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी अपने सारी संगतों से बहुत 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 प्यार करते हैं। हम अगर कुछ गलत भी करते हैं तो वो कुछ देर के लिए शायद थोड़ा रूठ भी जाएं, तो भी वो फिर अंत में मान जाते हैं और हमें फिर से प्यार देना शुरू कर देते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं इतने दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं कर रही थी, तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था मुझे, बीच बीच में काफ़ी बार आया कि शुक्राना कर। जब मैं नहीं कर रही थी तो भी वो एक दो बार ये मैसेज देगी कि कर, क्यों नहीं करती, गुस्सा भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर प्यार और लाड लड़ाने लगते हैं। तो इससे यही पता चलता है गुरुपा हमसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाते हैं। और हम तो खैर उनके ज़िद्दी बच्चे हैं ही। उनको मालूम है कि हमें कैसे सीधा करना है। वो हमें प्यार भी करते हैं, हमें डांट भी लगाते हैं, हमारी केयर भी करते हैं, हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, सब करते हैं गुरुपा हमारे घर के एल्डर हैं, बड़े हैं। उनके गाइडेंस में ही हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि अपने सारे संगत का यूं ही ध्यान रखें, ख्याल रखें और बहुत प्यार करें। गुरुजी, हम जैसे भी हों, हम कुछ भी नहीं है, पता है हम गलतियों का भंडार है, बट फिर भी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हमें ऐसे ही माफ़ करते रहना और ऐसे ही अपनी गाइडेंस में हमेशा हमें चलाते रहना और अपनी रज़ा में राज़ी रखना। अभी जैसे कुछ याद आया मुझे कि वैसे तो रोज़ सत्संग है, बट जस्ट एक दो चीज़ें जो मुझे अभी दिमाग में आ रही हैं, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझसे एक नया बिज़नेस वेंचर स्टार्ट करवा रहे हैं वो। तो बड़ी नर्वस सी थी मैं, लेकिन उनके प्रोत्साहन और मोटिवेशन वाले मैसेज देख के मैंने ये कदम उठाया और वो ही करवा रहे हैं, मुझे पता है। तो इसमें मेरी भी हिम्मत चाहिए मुझे, तो वो भी मुझे हिम्मत दे रहे हैं। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो जब हम वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और अभी लोगो वगैरह रेडी हो रहा है, कंपनी का रजिस्टर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में जीएसटी नंबर, देन ट्रेड लाइसेंस एक्सेट्रा चाहिए होता है, एंड देन लोगो भी चाहिए होता है, एंड कलर कॉम्बिनेशन यू हैव टू चूज़ कि किस कलर का लोगो बैकग्राउंड। तो मैं कंफ्यूज थी, मैं सोची क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन सा कलर, गुरुपा गाइड करो, क्या कलर का करवाना चाहिए। बस इतनी ही बोलने की देरी थी कि मैं जैसे आज सोची, और थोड़े वक्त बाद ही मुझे एक सत्संग आया फेसबुक में या फेसबुक में ही सुनती हूँ मैं ज़्यादा। तो उसमें आया कि एक आंटी ने बताया अपना एक एक्सपीरियंस कि वो कुछ कलर के लिए कुछ पूछ रही थी गुरुपा से। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या चीज़ का कलर था, बट गुरुपा ने साफ साफ बोला येलो और रेड का कॉम्बिनेशन, और वो 2 बार रिपीट किया उन्होंने। मैं समझ गई। मैंने शुक्राना किया गुरुपा का आँख बंद करके, और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया, हाँ गुरुपा ने येलो और रेड बोला है तो वही कॉम्बिनेशन। और विश्वास करिए, वो रेड और येलो कॉम्बिनेशन के पहले मुझे मेरे डिज़ाइनर ने दिखाया था रेड और येलो, और मुझे अच्छा भी लगा था। फिर उसने 1-2 कॉम्बिनेशंस और बताए थे, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, बट मेरा मन येलो में ही था, रेड बैकग्राउंड में येलो लिखा हुआ फॉन्ट्स। एंड गुरुपा के मैसेज भी आ गए और उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। मेरी ज़िंदगी जैसी भी है, जो भी मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, गुरुपा को मेरा गोल पता है, मैं क्या करना चाहती हूँ आगे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बहुत बड़ा गोल लेके मैं चल रही हूँ लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट भी है, मुझे पता है, बट गुरुपा कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की हिम्मत दे रहे हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत लाड लड़ा रहे हैं।
मैं नहीं बता पाऊँगी अभी कि किस तरह से वो कर रहे हैं मेरा लाड, बट मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ गुरुपा की कि जिस तरीके से वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे प्यार दिखाते हैं, इतना पैम्पर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। गुरु महाराज शुक्राना, गुरु महाराज बेअनंत शुक्राना। गुरुपा को पता है मैं क्या बोल रही हूँ। गुरुपा से मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, हर एक चीज़ छोटी बड़ी जैसी भी हो, हर चीज़ मैं उनसे शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद कोई बता नहीं सकता, कोई शेयर नहीं कर सकता, मैं पब्लिकली वो भी मैं उनसे शेयर करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उनके जवाब का वेट करती हूँ। जब तक कि उनसे कन्फर्मेशन नहीं मिलता मैं आगे नहीं बढ़ती। गुरुपा को ये बात अच्छे से पता है और इन्होंने बहुत बार वैलिडेट किया है। मैं कोई भी डिसीजन जो भी लेना चाहती हूँ या करूँ या ना करूँ सोचती हूँ तो गुरुपा ठीक वैलिडेट कर देते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। शुक्राना गुरु महाराज, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी लाइफ का संचालन गुरुपा के हाथों में है और गुरुपा ही सब करा रहे हैं। सॉरी संगत जी। गुरु महाराज की कृपा इतनी है कि हर पल, हर एक सांस, हर एक मोमेंट उनकी वजह से है। वो हर दिन गाइड करते हैं, हर दिन एक नया रास्ता दिखाते हैं, बुरे लोगों को लाइफ से दूर करते हैं, अच्छे लोगों को लाइफ में जोड़ते हैं और ये मैसेजेस के थ्रू इतना मोटिवेट करते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं कि कभी आई एम श्योर मोस्टली सबके साथ होता होगा कि जब आप सुबह उठते हो तो कई बार आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता, आपको सब कुछ कितना डार्क लगता है, अच्छा नहीं लगता, आज का दिन कैसा होगा क्या नहीं सोच के, या एनर्जी ही नहीं रहती। कई बार सुबह होता है ऐसा, मेरे साथ तो होता है। उस दिन भी गुरुपा अपने मैसेजेस के थ्रू सुबह से ही मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है कि मेरा बच्चा आज सही नहीं है तो वो डांटते भी हैं, कहते भी हैं क्यों टेंशन ले रही है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। गुरु महाराज हर एक दिन के लिए शुक्राना, नया दिन के लिए शुक्राना, एक नए सूरज के लिए शुक्राना, एक नई सुबह के लिए शुक्राना, हर दिन हर एक मोमेंट के लिए शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। इसी तरह से यूं ही प्यार देते रहना गुरु महाराज, अपने दर्शन देते रहना, नंबर ब्लेसिंग्स देते रहना। मेरे वाइट कबूतर जो आके विंडो पे बैठती है, मेरे किचन के विंडो पे, अपनी ब्लेसिंग जो देते हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। सारी ब्लैक कबूतरें हैं बट सिर्फ एक ही वाइट है और 2-3 बार आती हैं या कभी भी आ जाती हैं और उस दिन मुझे पता होता है कि आज का दिन अच्छा जाएगा। गुरु महाराज की ब्लेसिंग ऐसे तो हर पल ही है, वो तो सिर्फ एक इशारा होता है, एक संकेत होता है। वैसे तो हर दिन उनके बदौलत ही हमारी गुज़रती है। उसके लिए शुक्राना, जितना भी शुक्राना करे कम है। हम जितना भी मन से शुक्राना कर ले शायद उतना भी कम होगा। वर्ड्स तो खैर है ही नहीं हमारे पास इनफ, लेकिन अगर हम अपने मन के द्वार भी खोलें तो वो भी कम है। गुरुपा हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। अभी मैंने कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट से सुना तो मेरे मन में थोड़ा वहम आ गया था कि गाड़ी के नंबर कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब मैंने वो नंबर सुने तो वो नंबर मेरी गाड़ी में भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे एक पल के लिए डर लगा। फिर मैं बोली अरे गुरुजी हैं तो क्या डर है, गुरुपा है तो अगर ऐसा होता तो ये गाड़ी वो मुझे दिलाते ही नहीं, और दिलाए हैं तो वो पूरी रक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत टैरो रीडिंग सुनती हूँ तो गुरुपा का मैसेज आया आज की टैरो रीडिंग में वो बिलीव नहीं करते थे, रेकी में बिलीव नहीं करते थे, एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मैं हर चीज़ खुद बहुत अब बिलीव नहीं करती हूँ, अब छोड़ दिया मैंने बिलीव करना, लेकिन सुनती हूँ मैं, क्योंकि मैसेजेस और ये इस तरह के ना वो फ़ोन में काफ़ी मैसेजेस रोल ओवर होकर आते रहते हैं। जिस तरीके के आप सुनते हो तो वैसे आने लगते हैं, एल्गोरिदम ही सेट हो जाता है। मैं सुनती ज़रूर हूँ गुरुपा, लेकिन मैं मानती नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है जो करना है आपको करना है। किस्मत अगर बदलनी है तो आप ही बदल सकते हो हमारी किस्मत। हमें सिर्फ आप पे विश्वास रखना है, आपको यूं ही प्यार करना है और मानना है।
साथ ही साथ पेशेंस रखना है, जो बहुत ज़रूरी है। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि धैर्य रखो और विश्वास रखो। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम बेअनंत शुक्राना गुरु महाराज, बेअनंत 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 शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी, आपसे ये अरदास है कि आप अपनी सारी संगतों को यूं ही प्यार देना, यूं ही ब्लेसिंग्स देते रहना। जो अंकल आंटी जी ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स देना, हम सबको ब्लेसिंग्स देना। और ये शुक्राना जो मैं आपको कर रही हूँ वो मेरे बच्चों की तरफ से भी है, मेरी तरफ से तो है ही, बट मेरे बच्चों की तरफ से भी मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ। मेरे भाई भाभी की तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, और एक मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है उनके तरफ से भी आपको शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि वो भी आप में बिलीव करने लगे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है तभी हो रहा है, इसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। हम सबको यही प्यार से आगे बढ़ाना, अब राह दिखाते रहना, और लाइफ में हमेशा अच्छा करें और किसी को कभी दुख ना दे, ये हमें आशीर्वाद दो। हम अनजाने में अनजाने में भी किसी को दुख ना पहुंचाए, उसका भी हमें आशीर्वाद दो गुरु महाराज। हमेशा ऐसे ही गाइड करना। आपके मंत्र जाप के साथ मैं एक नए सत्संग के लिए फिर से विदा लेना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु महाराज, जय गुरुजी। लव यू गुरुपा। हमेशा शुक्राना करें, गुरु जी का दिल से शुक्राना करें संगत जी, क्योंकि वो दातार हमें देने में कमी नहीं रखता, तो हम शुक्राने में कमी क्यों रखें। दिन रात उनकी कृपा अपने बच्चों पर बरसती रहती है। हमेशा हम सब के लिए ही वो कार्य करते रहते हैं संगत जी। हम सब के लिए ही सोचते रहते हैं कि क्या से क्या अपने बच्चों की झोली में डाल दे। वो कमी हम ही में है संगत जी। वो तो दातार है, देना उसका काम है, उसको देना आता है, बट हमको देना नहीं आता। हम संगत जी इस लायक नहीं बन पाते कि हम तो वो कृपा हमें देना चाहते हैं, हम उसको संभाल सके, तो पहले हमें उस लायक बनना पड़ेगा संगत जी। शुक्राना कीजिए, अपने मालिक का धन्यवाद कीजिए, उसने हमें कितना कुछ दिया है। आज जो सांसें हम ले रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, कई कई बार हमारा जीवन ब्लेस किया है गुरु पिताजी ने। कितने ही संकटों से, कितने ही मुसीबतों से हमें निकाला है, और संगत जी न जाने हमारे कितने कष्टों को कटवाया है। वो हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है, हर दुख में, हर सुख में। हमारे आँख में आए हर एक आंसू को उन्होंने अपनी पलकों पर उठाया है संगत जी, और हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कोई दे नहीं सकता संगत जी। इसलिए सब कुछ हमारे दाता का। आज हम में भी हमारा कुछ नहीं, हमारी एक एक श्वास उनकी ऋणी है, उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की शक्ति ऊर्जा से हमारे शरीर चल रहे हैं, और हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवारों को ब्लेस कर रखा है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। हम जितना शुक्राना करें उस दातार का उतना कम है। अगर संगत जी हर एक सांस भी शुक्राने में निकाले ना, तब भी उनका एक अंश भी नहीं हम चुका सकते। और संगत जी सच बताएं, ये जो शुक्राना करने की दात हमें मिली है ना संगत जी, ये सौगात जो हमें मिली है, जो हम उनका नाम ले सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं, ये हम पर उनकी बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा। इसके लिए भी हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, जो उन्होंने हमें चुना है शुक्राना करने के लिए, अपना नाम दान दिया, इसके लिए भी हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं, कुछ नहीं हो सकता संगत जी। ना कुछ हमें जिस दातार ने दिया उसका शुक्राना तो हर समय, हर वेले, हर समय बनता है, हर क्षण बनता है। कोई वेला ऐसा नहीं जाए जिसमें कि हमारे मन से उनके लिए शुक्राना ना निकले, धन्यवाद ना निकले। शुक्राना मेरे बाबा। और गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, तुम्हारे कष्टों को कटवाने का माध्यम है, तुम्हारे दुर्दिनों को दूर करने का माध्यम है। वो पगडंडी है जो तुम्हारे दुखों का अंत करती है। इसलिए इस पगडंडी को थाम कर हमेशा चलना चाहिए। अपने गुरु पिताजी का, अपने ईश्वर का शुक्राना दिल से करना चाहिए, और शुक्राना करने से ही हमारा सारा हवाला हमारे पिताजी को पता चलता है। हमारे गुरु पिताजी को हमारी सारी परिस्थितियों का भान होता है, और जल्दी से जल्दी उन कष्टों का, उन परिस्थितियों का निवारण करते हैं। इसलिए शुक्राना करें, उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे खाना पीना, हंसना, गाना, रोना सब हमारे लिए जरूरी है, उसी भांति हमारे लिए हर वेले शुक्राना करना
करना अपने मालिक का, अपने दातार का जरूरी है। दिल से शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, हर क्षण शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी पता है कि शादी के बाद मतलब मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग आ गई, कहा तो मुझे इतना, ये समझ लो कि इतनी फुर्ती आ गई थी गुरु पिताजी के आशीर्वाद से कि शादी में तो पता ही नहीं चला कि मैं बीमार थी, बिल्कुल भी नहीं पता चला। और मेरे अंदर गजब की फुर्ती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना शरीर बिल्कुल सही लग रहा था कि दिन तो दिन, मेरे को रात में भी नींद नहीं आ रही थी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में कहा है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरा शरीर इतना भारी हो गया, इतना बीमारी मेरे को लगने लगी कि इतनी बीमारी की ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। और उस चीज़ का सच में गुरु पिताजी ने देखो मेरे को जवाब दिया है। गुरु पिताजी का मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि तेरा शक सही था कि किसी ने कुछ कर दिया है, तभी नुकसान हुआ है, पर मैंने सब ठीक कर दिया है, तो चिंता मत कर। और अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा गुरु अब हर वक्त तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो हमेशा आपकी हूँ बाबा, आपके चरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी बच्ची, आप ही को देखना है बाबा, आप ही को संभालना है बाबा सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरे बाबा कहते हैं कि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथों में, और मैं तुझे कभी कहीं किसी के आगे झुकने या गिरने नहीं दूंगा, बस मुझ पर विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं बाबा, वो तो आपकी है। मेरा शरीर अब मेरा नहीं बाबा, वो तो आपका है। जो सब कुछ आपका है बाबा, तो आप ही जानो कब क्या कैसे करना है। आप ही तो मालिक हो हमारे, आप ही तो पिता हो हमारे, सब कुछ आपको सौंप दिया मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी आज शुक्राना कर ले, क्योंकि आज मैं तेरे खाली भंडारे भरने आ रहा हूँ, तू बस शुक्राना करना नहीं भूलना, जायश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अपने बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी सारी ऐश करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे सब ना आज हाँ में बदल जाएंगे। तेरी जिंदगी विचों सारे दुख खत्म होने का वक्त आ गया, तेरी सारी चिंता खत्म, कल्याण किता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कदे कदे सफलता अचानक मिलती है, शुक्राना करते रहिए, क्योंकि हर देर गुरु जी दे परफेक्ट टाइम दा हिस्सा होंदी है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और ये बात सच भी है संगत जी, क्योंकि बाबा हर काम परफेक्ट टाइम पर करते हैं, और वो जो काम करते हैं ना, वो बेहतर नहीं, आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन करते हैं। और गुरु पिताजी मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे परफेक्ट वाली खुशी देनी है, मैं तुझे ऐसी कोई खुशी नहीं देना चाहता जो तुझे अभी मिले और पल भर टिके और फिर चली जाए, और फिर तुझे परेशान होना पड़े। तो संगत जी मैंने अपने बाबा से कहा, जब जब आपको लगे कि बाबा चीज़ हमारे लिए सही है, तभी हमें प्राप्त हो, तो शायद बाबा वो पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, और बाबा जी परफेक्ट टाइम पर वो काम अपने आप करेंगे, और अपने बच्चों के सारे काम वो स्वयं अपने हाथों से करेंगे। बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया है, मेरे बाबा जो प्रॉमिस करते हैं वो कभी ब्रेक नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक माँ भी है बेटी होने के साथ, जो अपने बच्चों के लिए कुछ गुहार लगा रही है, तो एक माँ को कभी हारने नहीं देते बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैंने 30 दिसंबर की तारीख फाइनल करी है, तेरे सारे अधूरे काम पूरे होने के लिए। ये वो दिन है जिस दिन तेरे सारे काम ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। अब तू सिर्फ सुख और समृद्धि में ही खेलेगी, क्योंकि तू मेरी परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई है। मैं जानता हूँ तेरा दिल सारी बाजी हार चुका है, लेकिन इस बार तेरी जीत 101% पक्की है। यकीन ना हो तो मेरे इस आशीर्वाद को शेयर कर, और शुक्राना करना मत भूलना, तुझे करिश्मा खुद महसूस हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवाओं से जोड़े रखने के लिए, इन्हीं सेवाओं के द्वारा मेरे कष्टों को कटवाने के लिए और मेरी किस्मत को चमकाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना मेरे दातार। बाबा जितना यकीन मुझे मेरी धड़कनों पे, मेरी चलती हुई सांसों पे, इससे कहीं ज़्यादा आप पर है मेरे मालिक। ये सब आपका दिया हुआ है, मैं तो मुझ में हुई ही नहीं, मेरे बाबा ही है। मेरे बाबा की ऊर्जा शक्ति है जो मेरे अंदर प्राणवायु बन के चल रही है। मैं जी रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, ये सब मेरी बाबा की बदौलत है। तो विश्वास का तो सवाल ही नहीं उठता मेरे
जी, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे शरीर में जो कुछ भी बसता है वो सब कुछ बाबा का है। ये एक साक्षात चमत्कार है। चमत्कार से भी बढ़कर है संगत जी, कि जो अ, बिना दवाई के एक हफ्ता भी नहीं बिता सकती थी, आज वो बिल्कुल अच्छी है, सुरक्षित है। 3-3 डॉक्टरों को जवाब देने के बाद भी अगर आज मैं जिंदा हूं ना, तो ये सब मेरे बाबा की बदौलत है, मेरे गुरुजी पिताजी की मेहर है संगत जी। अभी तक ना तो मैं होती, मैं तो कितनी बार ऊपर नीचे अप डाउन कर लिया होता। ये गुरुजी की मेहर है मेरे लिए। तो यमराज से भी लड़े, कितने बार मेरे बाबा ने बोला है तेरे लिए, तो कितनी बार मुझे यमराज से भी लड़ना पड़ा। शुक्राना, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर इतनी बीमारियां घर कर गई थी। ये शरीर मेरा जर्जर हो चुका है। दो बीमारियां तो हड्डी से रिलेटेड है, लगी हुई, अभी भी लगी हुई है संगत जी, कम हो गई है लेकिन है अभी भी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है मुझे मेरे गुरु पिताजी पर। वही मुझे चला रहे हैं, वही मुझे चलाएंगे, और उन्हीं की चलाए से मैं चल रही हूँ। तो सब कुछ उन्हीं का है संगत जी। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, एक अंश भी नहीं है। मैं तो कब की खत्म हो चुकी थी। और मैं ही नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का भी यही हाल था कि उनको भी इतनी शुगर बढ़ी, और इतनी बार, और इतनी हार्ट की प्रॉब्लम, इतना बीपी उनको रहता था। 3 साल रेगुलर उनका बीपी 200 से ऊपर रहा संगत जी, और नीचे का 120 124 ऐसे रहा संगत जी, 3 साल रेगुलर। अगर आज वो जीवित है ना, तो सब मेरे गुरु पिताजी की मेहर है। उनकी मेहर नहीं संगत जी, क्या कुछ नहीं हो जाता, क्या कुछ नहीं हमारे साथ हो जाता। लेकिन ये सब मेरे बाबा की कृपा है, सब मेरे बाबा का दिया है। कुछ भी नहीं, एक अंश भी मैं कहूँ कि मेरा विश्वास का तो सवाल ही नहीं उठता, वो ही मुझ में है। ये विश्वास से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। संगत जी, मुझे मेरा विश्वास नहीं, मेरी सासों का विश्वास नहीं, लेकिन मेरे गुरु पिता पे मुझे इतना विश्वास है कि संगत जी मैं प्राणों की बाजी हार सकती हूँ अपने बाबा के लिए। तो ये सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे एक दिव्य आशीर्वाद चाहिए था ना, वो मैं तुझे दे रहा हूँ। अगर ये आज तुझे दिखाई दे रहा है तो समझ ले कि तेरे घर से आज गरीबी, दरिद्रता, निगेटिविटी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। मेरा कहा एक एक शब्द खुद में एक चमत्कार है। खुद को इतने कष्ट मत दे। तेरे उज्जवल भविष्य के लिए ही आज रात से मैं तेरे जीवन में आज से ही इतने तगड़े तगड़े बदलाव लाऊंगा कि जिन्हें देखकर तेरा मन, तेरा रोम रोम खिल उठेगा। अब ऐसे मत देख, पहले ही बहुत वक्त खराब हो चुका है। तुरंत एक सीताराम कर अपने गुरुदेव का, जय सीताराम बाबा, और इसे उस भक्त तक पहुंचा दे जो सच्चे मन से किसी चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा कहते हैं कि इधर देख, इधर मेरी तरफ, तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ गलत होने दूंगा? ऐसा संभव नहीं है बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच। इतना तो मेरा भी यकीन है संगत जी, और ईश्वर से ज़्यादा अपने मालिक पर, अपने दाता पर, अपने गुरु जी महाराज पर, अपने बाबा पर यकीन है कि मेरा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मेरे बाबा मेरे साथ है, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। और मुझे ही क्या, उनके किसी भी संगत को, किसी भी बच्चे को कोई छू नहीं सकता संगत जी। और ये तो हो नहीं सकता कि बाबा जी हमारे साथ नहीं, हमेशा, इस जन्म उस जन्म, अब हर जन्म हमारे गुरु पिताजी, हमारे बाबा जी हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सच्चे मन से जय गुरु जी लिखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर में अब सब कुछ तेरे जीवन में सही दिशा में बढ़ रहा है। तेरे जिंदगी में अब नए अवसर और नई उम्मीदें दोनों आएंगे। जय गुरु जी लिखकर शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा जी। आज एक खुशी की खबर आई है। अगर वो खुशी की खबर गुरु पिताजी ने भेजी है, मेरे को पता है कि गुरु पिताजी ने ही भेजी है, और बाबा उस बात को आगे बढ़ाएं, तो फिर मैं खूब दिल से शुक्राना करूंगी। तभी मैं आप सबके साथ वो शुक्राने का सत्संग भी शेयर करूंगी, अपनी खुशी व्यक्त करूंगी संगत जी। और बाबा का कोटि कोटि आभार, शत आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद करूंगी अपने गुरु पिताजी का। जी, मैं अपने बाबा को बताने आई भाग के, जैसे कि मैं हमेशा आती हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी होती है, मैं भागते अपने बाबा के पास आती हूँ बताने के लिए, उनसे शेयर करने। दुख होता है तब भी अपने पिता के पास आती हूँ, अपने दुख भी मेरे बाबा को ही बताती हूँ, सुख भी। तो मेरे बाबा जी कहते हैं कि तू दुख हो या खुशी, मुझे हर वक्त याद करती है, और हमेशा तू मुझे ही पुकारती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
ये तू याद रखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर पल अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, हर पल हम सबके अंग संग रहने के लिए, हमारी हर खुशी हर दुख का हिस्सा बनने के लिए, और हमें हर दुख हर खुशी में संभालने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटे, तेरे बच्चे की कैरियर पर अब मेरी ब्लेसिंग लग चुकी है, ब्लेसिंग की मोहर लग चुकी है। शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, मैं अपने गुरु पिताजी के सामने बैठकर संध्या वेला अपना जोत जगाती हूँ, तो वही उन्हीं के सामने स्वरूप के बैठ के ये सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। गुरु पिताजी मुझसे सेवा लेते हैं, तो गुरु पिताजी इसी जगह पे मुझसे रोज सत्संग शेयर करवाते हैं। ज़्यादातर मैं यहीं बैठ के अपने बाबा के सामने ही सत्संग करती हूँ, क्योंकि शब्दों का चयन उन्होंने ही करना होता है। क्या बुलवाना है वो पहले ही से जानते हैं संगत जी, कैसे बुलवाना है, क्योंकि मैं नहीं करती, शुक्राना वो करवाते हैं, वो ये सेवा देते हैं। इसके लिए उनका कोटान कोट शुक्राना, धन्यवाद, सत्य सत्य नमन करती हूँ अपने पिताजी को। और संगत जी, जोत में इतना प्यारा फूल बना है, इतना बड़ा सा फूल बना है। बाबा जी की महिमा अपार है, ब्लेसिंग उनकी अपार हर पल अपने बच्चों पर बरसती है। इस समय तो इतनी ब्लेसिंग मिल रही है बाबा जी की, इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है। मैं कहती हूँ बाबा जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। इसी तरह जिस तरह आप अपनी इस बेटी की झोलियों में खुशियों पे खुशियाँ डाल रहे हैं, सबकी झोलियाँ खुशियों से, आने वाला नया साल सबको बहुत बहुत ज़्यादा सबके लिए हितकारी हो, शुभकारी हो, सबके संकट कटें, सभी सुखी रहें, बस यही कामना है मेरी। अब इसके बाद मैं वही मांगूंगी हमेशा जो अपने पिता से मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। और बाबा जी शुक्राना करती हूँ, मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। साल सबकी जिंदगी में भर भर के ढेरों खुशियां लेकर आए, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा गर्वित करें, सम्मानित करें, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, सुख दे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूको तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्या हुआ, कल मेरी बेटी को ससुराल में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। जब से बच्चा हुआ है तब से, पहले से ही मतलब जब से शादी हुई है, दुखी दुखी देख रही है। तो वो कल भी क्या हुआ, उसको बहुत परेशान करा उन्होंने एकदम से। बोले मम्मा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ना उसकी जो सास है वो बहुत परेशान करवाती है, और पति भी ऐसे ही है, माँ के उसमें ही रहता है। तो एक दिन रात को उससे मुझे बोला मम्मा मैं रात को 12, उसका बच्चा बिल्कुल नहीं सोता है, वो परेशान बहुत करता है। तो बोली मम्मा मैं ना सो गई थी 12 बजे खाना खा के, तो मेरी सास एकदम से रोटी बनाने लगी। तो मेरे हस्बैंड बोले तू यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आई है, ये है वो है। कहती है बहुत बात बड़ी, उसने मेरा फोन उठा के फेंका, तोड़ दिया, और बहुत ज्यादा ओवर लैंग्वेज बोलता है संगत जी। वो रात को 1, 1, 2 बजे, कोई टाइम नहीं है। तो जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे के हिसाब से ही हमें चलना होता है ना, तो वो तो मुझे पता है गुरुजी हैं वही ठीक करेंगे। वो कहती है मम्मा पता नहीं ठीक होता है, फिर एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है, परेशानी। तो मैंने कहा कोई ना, तू छोड़, तू सिर्फ गुरुजी से अरदास लगा, गुरुजी का ही मंत्र जाप कर। और गुरुजी कहते हैं बेटा मैंने तेरे घर में सब ठीक कर दूंगा, तेरे वारे न्यारे होंगे। अभी भी बहुत अच्छे से उनके अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे थे। तो हमें किसका सहारा है, सारी संगत जो मानते हैं गुरुजी को, उनको गुरुजी पे ही तो है, और गुरुजी करते भी हैं और वो कर भी रहे हैं संगत जी। तो बहुत कुछ आज मैं जैसे, मैं लेट पहुंची, 11:30 का था सत्संग, तो मैं पौना 1 बज गया था। तो मुझे मेरे पास छोटा सा डॉगी है, तो मैं उसको नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि मेरी बेटी के ससुराल वाले ना बहुत ही ज्यादा घमंड में और अच्छे नहीं है। तो पिछली बार भी मैं छठी थी उसकी, ले गई थी, तो उसका हस्बैंड बोला तेरा कुत्ता नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ये वो बहुत ओवर लैंग्वेज उससे बोला था, जबकि वो बाहर ही था। तो मुझे बहुत देर से परेशान थी, कैसे छोड़ूँ, कहाँ छोड़ूँ, किसके पास छोड़ूँ। तो अचानक से दिमाग में गुरुजी ने ही वो थॉट लाया कि मेरी पुरानी मेट थी ना, तो मैंने उसको बोला तो पैसे ले लियो मेरे को, थोड़ी देर 2-3 घंटे इसको रख ले। तो उसने इसको रख लिया था। तो गुरुजी ने देखो कहीं ना कहीं से वो इंतजाम भी करवा ही दिया। और मेरा मन भी संगत जी बिल्कुल जाने का नहीं था, जो वो मेरी बेटी के साथ करते हैं ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी एक एक उसके पास कुछ भी उनका दिया, अभी भी आज भी अभी मैं छोटी बेटी को छोड़ के आई हूँ, तो वो मुझे कह रही थी इसको ना, इनकी बुआ वगैरह आई थी तो उसने कुछ बोला है, जो भी सुना है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ एक ही चीज को अपना ले, एक ही चीज बांध ले। मैंने कहा हमारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, वो तो ये भी नहीं कहते कि तुम नहाओ धो, मेरे
मेरा ये करो, वो करो, तो बिना नहाए-धोए जब भी उनको पुकारो वो आते हैं। मैंने कहा बस तू अरदास अपने हर रोम-रोम में अरदास शामिल कर ले, जब तू अरदास करेगी ना, देखना वो कैसे तेरी अरदास पूरी करेंगे। संगत जी, बाकी हमारे कुछ कर्म भी तो होते हैं ना जो हमने किए होते हैं, उसे कटने में भी तो टाइम लगता ही है। तो मैंने कहा बस तू मुझे मत बोला कर, तू गुरुपा से बोला कर, गुरुपा ऐसे में को तेरे नानू हैं, तेरी ज़रूर सुनेंगे देखना। तो वही वो उसको बोलती हूँ, लेकिन जब वो परेशान होती है वो मुझे, मैं कहा मुझे मत किया कर कॉल, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तेरे लिए क्या करूँगी? मैंने कहा मैं भी तो गुरु जी को ही अरदास लगाती हूँ ना, वही तो है परमपिता परमात्मा, वही सुनेंगे, वही करेंगे, कोई और नहीं है हमारे पास उनके अलावा। तो बोली ठीक है मम्मा, तो मैंने कहा तू सिर्फ उन्हीं को बोला कर। और संगत जी, हम सबको पता है हमारे गुरुजी तो कितने कितने कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कितने चमत्कार। और आजकल पता है क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे भी काम करती हूँ, किचन में जाती हूँ, तो जब से मुझे मैसेज आ रहे थे ब्लास्ट होने वाला है, ब्लास्ट, तो मेरी ना पीछे पाइप है, तो उस पाइप में बार बार आग लग जाती है, बार बार। और मैं इतनी परेशान, आज फिर मैंने ना, पता नहीं मेरे दिमाग में यही शायद गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट लाया, मैंने ना उसके पीछे जो वो है, वो थी क्या कहते हैं, टेप टेप लगा के, टेप से मैंने उसको ना पीछे से फोल्ड कर दिया, उसको कवर कर दिया। मैंने कहा जो थोड़ी बहुत गैस लीक हो रही है ना, तो वहां से वो कम से कम उससे ढक जाएगी। तो वही है, गुरुजी ही बचा रहे हैं हमें बार बार मैसेज देके, वही। अब संगत जी, आपको जो भी मैसेज आते हैं ना, वो इग्नोर नहीं करने चाहिए हमें, उसमें हमारे लिए ही होता है। अब कभी कभी पहले मुझे लगता था जैसे तेरा बेटा है, तेरे बेटे पे कष्ट है, तो फिर मैं कहती थी मेरा तो बेटा ही नहीं है, मेरी तो दो बेटी हैं। लेकिन हमारी बेटियां भी तो हमारी बेटों से कम नहीं है ना संगत जी। तो बस मैं उसको ये कहती हूँ, अभी छोटी वाली बेटी भी थी, वो वहाँ पे थी, तो मेरे को बोली मम्मा दीदी को उन्होंने ना सुनाया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं अपनी बेटी को ना संग, और उसकी मदर इन लॉ थी, तो वो बहुत चिढ़ी सी भी हुई थी। तो मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ मैं गुरुजी से कहने लगी गुरुजी कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने ना संगत जी 3-3 बार त्योहार ले लिया और हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है। अब मैंने दिया है, मुझे और भी जो 2-3 लोग हैं उनके लिए करना देना पड़ेगा, ना करके भी हम पे बहुत। और संगत जी, यहाँ तक कि काम नहीं आ रहा था, और बेटी को उस पे मैं कह रही थी गुरुजी कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी गुरुजी, आप बताओ कैसे उसको दूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? कल तक तो मेरे हस्बैंड भी एकदम से बिदक गए थे, वो बोले जब बेटी दुखी है तो हम क्या करेंगे दे के? मैंने कहा कोई ना, हमें तो बेटी को देना है ना। और उसका पति इतना सुनाने के बाद भी, मैंने कहा इतना बोलने के बाद भी, पूरी मार्केट भरी पड़ी है, कहीं और ले जाता, फिर अपनी मम्मी को साड़ी दिलानी थी तो। तो संगत जी, हमें गुरुजी ने जैसे भी करके हमारे लिए करवा दिया, जैसे उसकी सास का और उसके बच्चे का। तो मैंने सोने का सामान तो नहीं दिया संगत जी, आपको भी पता है चांदी क्या रेट है, और सोना भी। तो चांदी के कंगन, और मैंने उसको कोई इनका हाई का धागा होता है वो अच्छा था, वो पहना दिया। मैंने कहा अभी तो ये भी बोलेंगे कि गोल्ड का कुछ नहीं दिया। तो मुझे सब बोलने लगे मेरे मायके से, कहते कोई बात नहीं, जो है वो रख, इनका क्या है, ये तो मांग, ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और इनको तो जितना संगत जी जितना दे के देख लिया, कुछ नहीं मिला, तो क्यों ना अपनी बेटी के लिए हम करें। तो मैंने सब कुछ अपनी बेटी के हाथ में ही, जो उसके हिस्से का था वो रखा, बाकी जो भी उसके पति को लिफाफा वगैरह देना था दे दवा के गुरुजी ने अच्छे में ही निपटा दिया। तो मेरा भाई आया था, वो भी सामान लाया था, तो कहते हैं उसकी बुआ बोली हमारे यहाँ चूचक दिखाते हैं, बेड पे रखते हैं, ये है वो है। तो देखो गुरुजी ने कैसे मदद करी, कि भाई के साथ ही हमारा सामान रखवा दिया, क्योंकि है तो वो भी वो नान का ही है मेरा भाई, मेरे बच्चों को ना मेरे जैसे ही प्यार करता है। और बहुत अच्छे से गुरुजी ने निपटा दिया। मैं तो इतना डर रही थी गुरुजी कैसे लिफाफे करूँगी, कहाँ से क्या दूँगी, दुकान पे काम नहीं है। गुरुजी ने 2-3 दिन करा, और गुरुजी अब आगे करेंगे। वो कहते हैं बेटे मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ, औरत बहुत है वो लगातार तेरे पीछे पड़ी हुई है, और पड़े रहने दो, करने दो, आप बैठे हो ना, आप देखो, आप उसको रोको, औरत है, आदमी है, जो भी है, आप है ना, आप ही रोकेंगे, आप ही करेंगे जो भी करेंगे। और वो कर भी रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आगे भी वही सँभालेंगे। जिस समय बोलती है मेरी बेटी, अब मुझे सुनने को भी मिल जाता है, क्योंकि बच्चे हैं एकदम से बैठी रही कि नहीं वो कुछ करेगी, तो मेरा भाई मुझे बोलता है तो उसको समझा। और संगत जी, कहीं भी कुछ भी होता है ना, तो हर बात पे आपने भी देखा है माँ का ही नाम आता है, माँ ने ये किया होगा, माँ ने वो। तो मैंने कहा बेटा तू खड़े होके दिखा दे, कुछ कर देना। तो गुरुजी उसके भी अब संजोग बना रहे हैं कि वो दिमाग लगा रही है, उससे चेयर भी मंगवा ली, और अब अपना काम भी, कल परसों में आप बेटी के हवन के लिए ही रुकी हुई थी।
परसों तरसों में मॉडल आएगी, मॉडल सब कुछ करेगी, मॉडल को तैयार करेगी। बस गुरुजी और संगत जी आप इतनी ब्लेसिंग दो ना उसे कि वो बस दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे। जितने लोग गुरुजी कहते हैं, जो लोग तेरे पीछे बोलते थे ना वही तेरे लिए तेरी वाह-वाह करेंगे। संगत जी मुझे वाह-वाह नहीं चाहिए। बस गुरुजी इतनी कृपा कर दे वो बच्ची अपने लिए कर सके और अपने लिए जोड़ सके बस। मेरी यही गुरुजी से अरदास है और मेरी बड़ी बेटी कि भी ऐसे उस ऐसा दिमाग फेर दे कि वो भी अपने लिए सोचे, अपने लिए करे। मैंने कहा बेटा थोड़ा तो बोला करना, अगर आप इतना दबोगे तो वो दबाएँगे। अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। कहते हैं ना कि ज़ुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा वो होता है। तो मैंने कहा बेटा गलत बात पे आप बिल्कुल आवाज़ उठाओ, सही बात अगर वो करते हैं तो आप चुप होके रहो। तो कह रही मम्मा वो आपको कहते हैं आप बहुत तेज़ हो, पापा को दबा रखा है ये। मैंने कोई बात नहीं, दुनिया दुनिया का काम है बोलना, बाकी वो गुरुजी को पता है कौन तेज है, किसको मैंने दबा रखा है, क्या है। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहा बस मुझे गुरु से अपने गुरुपा से फ़र्क पड़ता है, बस मेरा गुरुपा मेरी बाँह फड़ ले और मुझे उन्हीं के ही चरणों में रहना है। बाकी दुनिया है, दुनिया तो राजा राम के पीछे भी बोली थी, तो हम क्या हैं। मैं कहा इसलिए मत रहा कर, अपने कर्म अच्छे कर, हर पल सिमरन में गुरुजी, गुरुजी करा कर, गुरुजी का जितना जाप करेगी, देखना तभी सब कुछ ठीक होगा। रब को पुकारो तो रब आते हैं। और मैंने तो मेरा भाई भी कल बोला कहता है मेरा भाई ना बड़ा वाला बहुत अच्छा है और वो ना कभी किसी के लिए बहुत रेयर होता है कभी बोलते वरना वो जल्दी से नहीं बोलता। इस महीने भी संगत जी उसने मेरे ऊपर कम से कम नहीं तो 20-25 हज़ार रुपए उसके लग चुके हैं। और आपको पता है आजकल सभी की आई चलाई चल रही है, महँगाई है। उसके बाद भी वो बोला मैंने ना जब मैं एक बार मंदिर से आ रहा था गुरु जी के कहते मैं रोड से आ रहा था तो मैंने जो शिवलिंग है ना उसपे साक्षात गुरु जी को देखा था, गुरु जी के दर्शन किए हैं। मैंने कहा बस, मैंने कहा मुझे पता है तुझे दिए होंगे क्योंकि उसके मन में ऐसी कोई मैल नहीं होती है। और गुरुजी मेरे दोनों भाइयों को, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें क्योंकि हमें पता है कि क्या होती है ज़िंदगी जब दिक्कतें होती है ना, तो कैसे ज़िंदगी चलती है वो मैं जानती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप हर किसी की बेटी, बेटे सबको ब्लेस करो। भगवान गुरुजी आप हर घर में खुशियाँ भर दो। ऐसी खुशियों से हम सबकी झोली भर दो कि बस आप तो हर तरफ से सृष्टि के रोम-रोम में आप बसे हुए हैं। मैं तो एक-एक साँस गुरुजी के नाम है मेरी। मेरा मेरे ब्रूनो की तरफ से गुरुजी का शुकराना, मेरे अंकल की तरफ से, मेरी आंटियों की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुजी का शुकराना और जो छोटा-सा नन्हा-सा मेहमान दिया है हमें घर में, उसकी तरफ से शुकराना, उसके पापा की तरफ से भी शुकराना। मेरे जवाई को अच्छी बुद्धि दे गुरुजी ताकि वो नेक काम पे आ जाए और अपनी बीवी और बच्चे का ध्यान रखे। बस गुरुजी आप इतना चमत्कार कर दो। क्योंकि जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ-बाप कैसे जीते हैं वो मैं जानती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी बस मेरी बच्ची को ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। उसके साथ में मैंने वही बोला, मैंने कहा तू दिन में 1-2 बारी मंत्र जाप और गुरुजी का नाम जपेगी, देख गुरुजी झट से तेरी कैसे सारी दिक्कतें खत्म कर देंगे। और वो मैं बहुत परेशान थी गुरुजी हवन कैसे होगा? कैसे जाऊँगी? क्योंकि संगत जी मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता कहीं जाने का, रत्ती भर भी मन मैं अपने मायके जाते हुए नहीं जाना चाहती, मेरा मन ही नहीं करता आजकल। और मैं कह रही हवन हो रहा है, कैसे होगा? कैसे होगा? मेरा सर में दर्द फटे जा रहा था सर मेरा, लेकिन देखो गुरुजी ने कैसे इंतज़ाम करवा दिया। तो मैंने पहले बोला अंकल को चांदी की कटोरी देख लो, वो बोले एक छोटी-सी चांदी की छोटी-सी भी 5,000 की है। तो मैंने कहा रहने दो, जब हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे, नहीं है तो हम किसी की चोरी डकैती थोड़ी ना करके लाएँगे संगत जी। वो कंगन और जो धागा था मैंने दे दिया था, बाकी गुरुजी उस बच्चे को किस्मत अच्छी दे, वही सबसे बड़ी किसी का दिया हुआ काम नहीं आता है। जो गुरुजी करते हैं ना बस उसकी तो बात ही क्या है, वो तो फिर हमारा जन्म भर साथ चलता है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे परिवार पर हाथ रखें, हम सबके व्यापार को दिन दूनी रात चौनी तरक्की दें और बस हर किसी घर से ब्लैक मैजिक को हटाएँ, करने वालों को हटा दें संगत जी, या तो उन्हीं पे उनका पलटवार करो, पता तो चले ना कि हम क्या कर रहे हैं किसी के घर में। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी से, गुरुजी मेरे गुरुजी आपने मुझे कहा था जा तुझे तेरे लिए मैंने उपहार रखा है बड़ा सारा। मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई, मेरी बहन ने मेरे को बहुत सारा उपहार दिखाया। मेरे गुरुजी ऐसे ही मेरी बहन को ब्लेस करना, उसके दिल को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना बाबा। और मेरे पति के शरीर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है गुरुजी, आप देखो किसने क्या किया है, क्या ब्लैक मैजिक किया है। वही तो मेरे हमदम है गुरुवर।
आपके आगे मैंने ब्लैक मैजिक सब कुछ छोड़ दिया, जो कि मेरे पति ने बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाया बाबा। अब वो बनाना चाहता है, तो अगर शरीर से भी अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी बाबा? मेरे पति को ब्लेस करना, मेरी बहनों को, मुझे भी, मेरे बच्चों को। और गुरुजी, स्कूल कल हम जाएंगे, कोई दिक्कत ना हो। और गुरुवार हिंदी का और इंग्लिश का जो पेपर छूटा है मेरी बेटी का, मैं मेडिकल बना के दे दूंगी बाबा, वो पेपर हो जाए। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुवर। गुरुजी, आप खाने में, आप रास्ते में, आप दिल में, आप धड़कन में, आप सांसों में, आप रातों में, आप बिस्तरे पे हर जगह खटकते हो बाबा। आप हर जगह रहते हो बाबा मेरे गुरुवर। मेरे गुरुजी, आप अपनी कृपा बनाए रखो बाबा। बाबा, मैं रसोई में रहूं तो आप रहो, मैं घर में रहूं तो आप रहो, मैं कपड़े धोऊं तो आप रहो, अंग संग जहाँ भी रहूं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं भी, आप हरदम रहो। आप मुझसे हटके कभी मत रहो। मेरे बच्चों को ब्लेस करो, अंग संग रहो, लाज रखो बाबा। अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ करना बाबा। मेरे गुरुजी, कृपा दृष्टि बना के रखना बाबा। हर चीज को ब्लेस करना बाबा। लाज रखना मेरे गुरुजी। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। गुरुजी, मैं गांव से दिल्ली आ गई हूँ, मगर मुझे 10 दिन बाद जाना है। जो इनके जीजा ने डिमांड रखी है कि पति मेरा 15,000 हर महीने का देगा, और उस 15,000 का मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए हर महीने के पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाऊंगी। और बाबा, मैं और क्या कर सकती हूँ मेरे गुरुजी? आप ब्लेस करो, मेरे पति की कमाई को और बढ़ाओ, उनको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो कि जो इस इंसान की शादी में उन्होंने 1.5-2 लाख लगाए, उन्होंने जब 2,000 का छोटे भाई के में नहीं दिया, तो वो हमारी बेटियों को क्या देंगे बाबा? आप ये बताओ। और जो इनकी बहन सिखाती है, जो कहती है कि अपने बच्चे को कहो ना, उससे बोला करे। पहले ये बताओ गुरुजी, जिसकी बहन को गाली दिया जाएगा, उसके सामने उल्टा सीधा कहा जाएगा, वो बच्चा अपने चाचा चाची से बोलना पसंद करेगा गुरुवर? आप देखो, ये घर गृहस्थी है, घर की दुनिया है, बच्चे हैं, सब कुछ है बाबा। आप देखो मेरे गुरुवर, मुझे नहीं पता मेरा घर कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। आप बनाओगे मेरे बाबा। जो मैंने पिलर डाल रखे हैं, जो मैंने नींव भरवा रखी है, उसमें कोई और ना लेने पाए बाबा। मेरे गुरुजी, हम ही दोनों बहनों का हो मेरे बाबा, मेरे गुरुवर, मेरे भगवान, मेरे प्राण आधार, मेरे बाबा, हर सुख दुख के साथी मेरे बाबा। लाज रखना मेरे बच्चों पे बाबा। अगर पिछले जन्म का कुछ भी मेरे से पाप हुआ हो तो बाबा मुझे माफ करना। इस जन्म के जो जो मैंने किए वो सब आप जानते हो बाबा। लाज रखना बाबा, लाज रखना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस करना, लंबी उम्र की आशीर्वाद दो। लाज रखो बाबा मेरे गुरुजी। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आप घर गृहस्थी को ब्लेस करते हो, हम सबको भी ब्लेस करना। मेरे बेटा जो गांव में ब्लीच में है, उसको भी ब्लेस करना गुरुजी। हर वक्त अंग संग रहना बाबा, हर वक्त अंग संग रहना, कभी छोड़ना मत मेरे बेटे बेटियों को, मुझे। आप ही मेरे सब कुछ हो और मेरी बहनों को।
आप ब्लेस करना बाबा। आज बहन की, बड़ी वाली बहन का टेस्ट हुआ था गांव में, मेरे को पता चला बाबा 3 ग्राम 400 कुछ मिली या 700 मिली उसके अंदर खून रह गया बाबा। गुरुजी वो कहते हैं डॉक्टर कि इसको खून चढ़ेगा या तो कुछ उपाय करवाओ, नहीं तो इसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। गुरुवर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखवाओ जिससे उसका ब्लड बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, वो अच्छी तरह रहने लग जाए। उसके पति को सद्बुद्धि दो बाबा। आज से ही, आज ही रात से ही वो दारू पीना बंद कर दे और कभी ना पिए मेरे सतगुरु। मैं वारी न्यारी जाऊं मेरे गुरु जब मेरे पे कृपा करें। मैं बारी नारी जाऊं जब मेरे गुरु मेरे हक की बात रखें। ए मेरे गुरुवर, मेरा क्या मैंने किया मुझे नहीं मालूम। गुरु तो परम पिता परमेश्वर हैं, जो मेरे बच्चों को मुझे ब्लेस करते हैं, मेरी हर गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। मेरे गुरुजी मेरे बच्चों पे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ना ही किसी प्रकार की पढ़ाई में अड़चन आए बाबा। आप कृपा अपनी बनाए रखो बाबा। आपसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है मेरे गिरवर, मेरे पालनहारी, मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर। माफ करो मेरे बच्चों को, मैनू अपना दास बनाया है बाबा। तुसी छोड़ना मत।